एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बीजेपी पर वार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं बीजेपी के जुमलों से जनता परेशान है। ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के जुमलों से जनता परेशान है। ये जो चुनाव है ये संविधान को सुरक्षित रखने का चुनाव है। एक बार फिर संविधान की बात की गई। अखिलेश यादव संविधान मंथन की बात कर रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं ये चुनाव संविधान को सुरक्षित रखने का चुनाव है। हमारी सहयोगी रंजीता झा जयराम रमेश से बात की। इस दौरान उन्होंने ये बात कही, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री ने टाइम्स नेटवर्क को इंटरव्यू दिया है और उसमें तमाम सवालों पर वो बेबाकी से अपना जवाब दे रहे हैं। यूसीसी पर वो कह रहे हैं कि यूसीसी को तो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है और हम इसे लागू करेंगे। सवाल ये है, एक ही सवाल है प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री कहेंगे कि वो 50% जो सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी 1992 में SC, ST और OBC के आरक्षण को लेकर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% की सीमा तय की गई थी और लागू हुई, क्या उसको हटाएंगे कि नहीं। तमिलनाडु हमारे देश का एकमात्र राज्य है जिसका आरक्षण का कानून, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है SC, ST और OBC के लिए। और ये कानून, ये हमारे जो संविधान है, संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में। तो प्रधानमंत्री, मूल सवाल ये है, हम ये चुनाव संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाया जा रहा है। हमारा जो एकमात्र मुद्दा है इस चुनाव में, संविधान को बचाओ, सामाजिक न्याय को बचाओ, आरक्षण को बचाओ। प्रधानमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि क्या वो 50% की सीमा हटाएंगे और अन्य राज्यों के जो आरक्षण कानून है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, वो 9वीं सूची में शामिल करेंगे कि नहीं। अंतिम सवाल है आपसे, जो 400 के नारे दिए जा रहे हैं जिस पर कई बार कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर कहा है, प्रधानमंत्री का कहना है कि इस पर बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। 2014 में तो हम पहले से 400 पर चिंता तो थी, 19 तारीख तक तो चिंता थी और 19 तारीख के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा बदल दी। 400 पार का नारा अभी नहीं लगा रहे हैं लोग, क्योंकि थोड़ा डिफेंसिव हो गए ना, थोड़ा बैकफुट पर चले गए प्रधानमंत्री। अभी तो 19 तारीख के बाद हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र, यही तो विरासत कर, उनका जो बोलने का ढंग है, प्रचार है, जो विषय ले रहे हैं, वो बिल्कुल विभाजीकरण मुद्दे ले रहे हैं, जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो ले रहे हैं। उनकी सारी रणनीति 19 तारीख के बाद ध्रुवीकरण की रणनीति रही है। और न केवल वो, पर हमारे गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल यही ध्रुवीकरण की भाषा है, विभाजीकरण की भाषा है। चलिए, धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।